दरअसल हम लोग उपद्रवी नहीं है, हम लोग उपद्रव का शिकार बने हुए हैं। सर, इस प्रोटेस्ट को लेके यही कहना चाहेंगे कि हमारी मांग जल्द से जल्द सुनी जाए और एग्जाम दोबारा से फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। की बात को जो मान ले वो बढ़िया है, आपकी कमियों को जो सबके सामने ला दे वो उपद्रवी है। और सर कमीशन का एग्ज़ाम है और कमीशन के एग्ज़ाम में इतनी सारी जो इतना जो कदाचार है और भी बहुत जगह से मिला है। दोस्तों, इस वक्त मैं हूं पटना में और इस वक्त जो 70th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुई है, इसको लेके बहुत बड़ा यहां पे प्रोटेस्ट चल रहा है बच्चों का। वैसे बच्चे जो इस बार 70th प्रीलिम्स दिया है, उनकी डिमांड है कि जो एग्ज़ाम हुई है उसको कैंसिल किया जाए। रीज़न साफ है दोस्तों, कहीं कहीं पे क्वेश्चन लीक की बात हो रही है, कहीं कहीं पे कहा जा रहा है कि कुछ वक्त पहले ही क्वेश्चन आ गया था। देयर आर लॉट्स ऑफ एम्बिग्विटीज़ और इसको लेके यहाँ पे छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे छात्र नेता भी आए हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे इनकी असली डिमांड क्या है। एक्चुअली ये लोग चाहते हैं कि ये एग्ज़ामिनेशन पूरी तरह से कैंसिल हो जाए और दोबारा एग्ज़ामिनेशन हो। एक सेंटर जो बाबू संग्रहालय है वहाँ पे बीपीएससी ने कहा कि वहाँ के सेंटर की जो एग्ज़ामिनेशन है वो कैंसिल होगी, लेकिन ये चाहते हैं कि पूरी कैंसिल हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे हैं और जो छात्र नेता हैं यहाँ पे बहुत सारे छात्र हैं। आप लोग की क्या डिमांड है यहाँ पे? देखिए, हमारी बस सिंपल सी डिमांड है कि एग्जामिनेशन दोबारा होना चाहिए। क्यों दोबारा ना हो? दोबारा मेहनत करनी पड़ती है, एग्जामिनेशन में खर्च होते हैं, गवर्नमेंट के बहुत सारी मशीनरीज यूज होती हैं। हम मेहनत 2 बार नहीं 1000 बार करने को तैयार है, बहुत बढ़िया। लेकिन कारण क्या है? कदाचार मुक्त तो कराइए। आप बोलते हैं कि कदाचार मुक्त होगा, लेकिन आज तक आपने कदाचार मुक्त कराया है? क्योंकि आप लोग खुद ही कदाचार मुक्त नहीं है। सबसे बड़ी बात, हर बार हर साल आयोग में इस तरह का धांधली होता ही क्यों है? इस बार की बात नहीं है जो अध्यक्ष को हमेशा टारगेट किया जा रहा है। दरअसल टारगेट जो है, वो जो दीमक है वो आयोग के अंदर है, ठीक है? उस पर जांच होनी चाहिए। हमको जो तथाकथित जो हम लोगों को जो तथाकथित जो उपद्रवी कहा गया, दरअसल हम लोग उपद्रवी नहीं है, हम लोग उपद्रव का शिकार बने हुए हैं। सबसे बड़ा कारण क्या है? उपद्रवी क्यों कहा गया आप लोगों को? ऐसी क्या बात हुई जो उपद्रवी कहा गया? ये बहुत बड़ी बात है। उपद्रवी जो वर्ड यूज किया गया है, आपको कैसा लगता है ये क्यों कहा गया? इसको भी लेके आक्रोश है क्या? ये हमारे देश की विडंबना है कि भगत सिंह ऐसे नेता को जो सिर्फ और सिर्फ अपना आवाज सरकार के सामने रखना चाहते थे, नहीं बहरी सरकार सुन पाई तो बम फेंके तब जाके सुनी। उसी तरह से हमारी जो बहरी आयोग है उसके लिए हमने प्रोटेस्ट किया, गांधीवादी ढंग से प्रोटेस्ट किया, लेकिन फिर भी हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज हुआ और जब हम लोग घायल हुए तब जाकर के आवाज गूंजा है कान में और इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कहा गया कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। ये अगर आपने 10 दिन 15 दिन पहले दे दिया होता तो जो हम लोग का टारगेट था एग्जामिनेशन का, जो दिया बाढ़ के लोग पढ़ता है वो पढ़ता। वो आपने भ्रमित किया, आप भ्रमित आयोग हैं और आप बोलते हैं कि हम लोग उपद्रवी हैं। एक बात बताया जाए, पूरे एशिया का सबसे बड़ा गढ़ था ये एग्जामिनेशन सेंटर का, पटना जो राजधानी है, वहाँ पे आपसे चूक हो गई। अयोग्य आप हैं, आप अयोग्य हैं, लेकिन आप अयोग्य हैं जी। दूसरी बात जो आप ये कहते हैं कि जो उपद्रवी तत्व जो मतलब कि एग्जामिनेशन में हिंड्रेंस पैदा किए, दरअसल वो हिंड्रेंस पैदा नहीं किए हैं। जो बापू सभागार का एग्जाम्पल दिया जा रहा है पटना का, वो बापू सभागार में लगभग 60% विद्यार्थी वो बाहर से आए थे, वो आउट ऑफ बिहार के थे। तो एक बात कॉमन सेंस है, ये बात कॉमन सेंस है कि जो बाहर से आए हुए विद्यार्थी है कभी
भी क्या वो ऐसा चाहेंगे कि हम बार बार आए, बार बार एग्जाम देने की जरूरत पड़े? ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए, मैं स्पेशली दिल्ली से आया हूँ। इस वक्त बच्चों की पीड़ा मुझे देखी नहीं गई, क्योंकि मैं बिहार का हूँ, बिहार का बेटा हूँ, इसलिए बिहार के बच्चों के दर्द को समझता हूँ। और स्पेशली इन बच्चों के लिए मैं दिल्ली से आया हूँ, कवर करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए इस चीज़ को, और मैं ऐसी चीज़ को उठाता रहूँगा। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप जैसे लोग जब तक हम जैसे स्टूडेंट के साथ खड़ा रहेंगे, तभी हमारी आवाज़ उन सत्ता के गलियारों तक जा सकती है जहां पर नहीं पहुंच रही है। मैं दिल्ली से स्पेशली आप लोग के लिए आया हूँ। सर, मेरी एक जेन्युइन मांग है, एक चीज का आयोग मुझे जवाब दे। कहते हैं कि ये उपद्रवी है 300 to 400 स्टूडेंट्स। अरे आपकी मांग को, आपकी गलतियों को जो उजागर कर दे वो उपद्रवी है। यही तो हो ही रहा है। आप अपनी बात नहीं रख सकते। आपकी बात को जो मान ले वो बढ़िया है, आपकी कमियों को जो सबके सामने ला दे वो उपद्रवी है। दूसरी बात, अगर कोई बच्चा भागलपुर का, कोई मुंगेर का, कोई मधुबनी का, सारे उपद्रवी एक ही जगह, एक ही सेंटर पर पहुंचे, आप ही ना पहुंचाए उनको। सेंटर अलॉट कौन करता है? बच्चा खुद से करता है क्या? तो सर कि मरता क्या ना करता। 2 घंटे का एग्जामिनेशन में अगर आप आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा अगर आप लेट दीजिएगा तो क्या हम लोग मूर्ख है जो वहाँ पे बैठ के एग्जामिनेशन? हर जगह है सर जी, यहाँ 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट। आप लोग अब चाहते क्या है? क्या डिमांड? हम री एग्जाम चाहते हैं। मैंने कल एक वीडियो देखा कि कुछ सीसीटीवी का फुटेज आया है जिसमें बच्चे जाते हैं और पेपर इधर उधर करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मेरे हॉल में पेपर नहीं बटा हो, बगल वाले हॉल में पेपर बट गया हो, ऐसा हुआ है? अगर मैं बताता हूँ तो मुझे ये पता चल जाए तो क्या स्टूडेंट जा करके उनके साथ हंगामा करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल। तो उसी को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है जैसे ये उपद्रवी है। समझ रहे हैं आप? लोगों के बात नजरों में इस तरह से डाला जा रहा है कि लोग एक्सेप्ट करें कि सही में उपद्रवी हैं। अपनी बात को मांग ले, इनकी गलतियों को सामने ला दे, मजबूती से रख दे। अरे भाई, मैं भी एक उपद्रवी ये अभ्यर्थी हूँ। समझ रहे हैं आप? उपद्रवी सबको बता रहे हैं, जबरदस्ती जुबान पे आ जाता है, लाठी मार। अगर अपनी बात बोल दी है ना, अपने मांगों के लिए खड़े होंगे, लाठी अभी डीएसपी को बोलेंगे, एसपी को बोलेंगे, जाओ इसको डीएम साहब मार दिए एक थप्पड़। देखे होंगे आप वीडियो में। अरे भाई साहब, बीपीएससी का स्टूडेंट है। वही वीडियो देख के मैं आया हूँ। बहुत तकलीफ हुई इस दिल को कि स्टूडेंट अपने हक की बात कर, मतलब हक की बात भी नहीं कर सकते आप। अरे संविधान ऐसी बात हो गई कि आप आवाज नहीं उठा सकते। ये गांधी का देश है और यहाँ पे आवाज उठाने का हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, उसको कुचला नहीं जा सकता है। आप लोग अब क्या चाहते हैं आयोग से? हम लोग बस एक ही डिमांड कर रहे हैं, जैसे आपने बाबू सभागार का पूरी तरह से रद्द कर दिया। 12,000 स्टूडेंट की कैपेसिटी है बाबू सभागार। 12,000 की? जी हाँ, एक सेंटर जो है 20 सेंटर के बराबर है, 2 जिला के बराबर है उसकी कैपेसिटी। आप उसको एक सेंटर नहीं कंसीडर कर सकते हैं। पूरे बिहार का सबसे बड़ा सेंटर है बापू सभागार। समझ रहे हैं आप? और सर, तो उसके वजह से अगर दूसरा पेपर बनेगा, पूरे रिजल्ट पर असर पड़ेगा। किसी के साथ न्याय नहीं होगा सर। 2 बात मैं बताता हूँ, अगर वहाँ का पेपर हार्ड हो जाता है, तो अगर हार्ड होता है तो जो उस समय एग्जाम में होगा उसके साथ इनजस्टिस होगा। और जो अगर हल्का होता है तो पहले जो एग्जाम दिया उसके साथ इनजस्टिस होगा। तो ये न्याय कौन करेगा? आयोग कह रही कि नहीं, हम बैलेंस करके पेपर निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आयोग सर, मैथ्स के पेपर में बैलेंसिंग चल सकता है, रीजनिंग के पेपर में एक तरह का सवाल दिया जा सकता है थोड़ा चेंज करके, लेकिन जीके, अरे जीके का कोई और अंत है क्या? आप कहीं से क्वेश्चन दे सकते हैं, वो एक लेवल प्लेग्राउंड नहीं है, उसके बेसिस पे आप नहीं कर। देखिए, सरकार आयोग तो नॉर्मलाइजेशन के लिए मान गई नहीं करेगी जो अभी हुआ है। बट क्या आपको लगता है जो प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं यहाँ पे, आपको लगता है कि सरकार इस बात को ही मानेगी कि कैंसिल कर दे पूरे एग्जामिनेशन द्वारा? मेरे मांग को सरकार नकार तो दे, कहे कि ये गलत है, मैं मान लूंगा। 2-3 पॉइंट्स मैं मजबूती से रख रहा हूँ। पहली बात कि वो जो 12,000 स्टूडेंट्स का दोबारा एग्जाम, एक पेपर तो आप उनके लिए बनाएंगे ना? एक पेपर का एग्जाम पहले हो चुका है, 2 पेपर हो गया। पहली एक्सेप्टेंस क्या थी? नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। 2 या 3 पेपर कब होता है? जब नॉर्मलाइजेशन होता है। तो वहां पर वो आपका बोला हुआ बात फेल कर गया, किया या नहीं किया? किस तरह का क्वेश्चन होगा, हार्ड होगा, लो होगा, बाकी के स्टूडेंट्स के लिए मैनेज करना मुश्किल होगा या नहीं होगा? जो आप लास्ट में रिजल्ट देंगे उसको हम लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे कि वो फेयर है, अनफेयर है? पूरी तरह से अनफेयर है। ये इतना तो आप भी समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं? आयोग पहली बार कहती है कि हम जो है, किसने कहा कि ये लीक हो गया पेपर? पूरी तरह से गलत बात है, लीक नहीं हुआ। दूसरे दिन, 2 दिन के बाद एक्सेप्ट कर लेते हैं। गड़बड़ हुई तब कर लेते हैं। आप कहते हैं कि रद्द कर रहे हैं, पता चला सर, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये बहुत बड़ा लूप होल्स है, ये बहुत बड़ा बात सर ने रद्द कर
कर रहे हैं मतलब आपने एक्सेप्ट किया, आपने एक सेंटर कमियां हैं कि गलतियां किया मतलब आपने रद्द किया, मतलब एक्सेप्ट किया कि फॉल्टी था वहाँ पे, सिंपल। पहले तो सर ये कहा गया कि कदाचार मुक्त हुआ है एग्जामिनेशन, जब हमारे जो तथाकथित जो उपद्रवी हैं उनके द्वारा जब ये फैक्ट रखा गया कि भाई मोबाइल का फुटेज आया कि आपका पेपर तो ऑलरेडी लीक हो चुका है, 2 घंटे का एग्जामिनेशन होता है, अगर 1 से 1.5 घंटे के अंतराल में अगर आपका वीडियो फुटेज आ जा रहा है, वो भी अंदर में लोग चोरी कर रहे हैं, काहे का एग्जामिनेशन, वो भी पटना ऐसे जगह पे जहाँ पे प्रशासन का गढ़ है। नहीं, आपकी आवाज़ उठाई जाएगी और जो आप चाह रहे हैं वही होगा। आप देख सकते हैं छात्रों, देखो जहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे छात्र बैठे हुए हैं यहाँ पे आराम से, बहुत सारे छात्र बैठे हुए हैं और यहाँ पे लो, इधर लो, मेरा लो, बहुत सारे छात्र बैठे हुए हैं और स्पेशली मैं दिल्ली से आया हूँ इन बच्चों के लिए, इनकी आवाज़ उठाने के लिए। मैम क्या कहना चाहती हैं, क्यों प्रोटेस्ट में हैं आप? सर मैं दिल्ली से आई हूँ और मेरा ये है, मेरी ये मांग है कि पूरा जो एग्ज़ाम है री एग्ज़ाम हो सर। क्यों ऐसा क्यों लगता है आपको? सर बापू सभागार में जो भी सारी चीज़ें हुई वो आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है। और सर कमीशन का एग्ज़ाम है और कमीशन के एग्ज़ाम में इतनी सारी जो इतना जो कदाचार है और भी बहुत जगह से मिला है। और सर हम लोग तो पहले से मांग कर रहे थे कि एग्ज़ाम जो है 1 महीना डिले किया जाए, नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाए। 80,000 जो बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए उनको रीओपन, क्योंकि सर बच्चों की गलती तो थी नहीं, सरकार की गलती थी, कमीशन की गलती थी। आपका सर्वर 7 दिन काम ही नहीं कर रहा है, आप कैसे बोल सकते हैं कि नॉन सीरियस बच्चे हैं? 3 मिनट लेट हो जाता है तो आप एंट्री नहीं देते हैं, वो भी गलती बच्चों की है। और आप एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं, आप 7 दिन आपका सर्वर नहीं काम करता, उसके लिए भी बच्चे दोषी हैं, वो नॉन सीरियस है। सर मैंने खुद 3 बार इंटरव्यू दिया है, मैं एक अच्छे यूनिवर्सिटी से PhD कर रही हूँ और अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ, मैं नॉन सीरियस हूँ। हमारे कई बच्चे जो मेरे साथ इंटरव्यू दिए वो फॉर्म नहीं भर पाए, आप सर कैसे बोल सकते हो वो नॉन सीरियस है? जो BPSC का 2-3 बार इंटरव्यू दिया हो, जो एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, क्या वो उपद्रवी है? क्या उनका बौद्धिक स्तर इतना कमजोर है कि वो उपद्रवी है, हड़ताली है? तो सर ये तो गलत बात है ना कि आप अपनी गलती का टिकड़ा बच्चों पे फोक रहे हैं। तो हमारी ये मांग है सर कि री एग्जाम में पूरा आवाज़ उठाई जाएगी, हम लोग उठा रहे हैं आवाज़ और ये आवाज़ तो उठाई ही नहीं गई। बिल्कुल, अगर आवाज़ उठाई जाती तो सर एग्जाम होता ही नहीं, इतना कदाचार होता ही नहीं। सर इस प्रोटेस्ट को लेके यही कहना चाहेंगे कि हमारी मांग जल्द से जल्द सुनी जाए और एग्जाम दोबारा से फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को जो आजकल बिहार में हो रहा है, जैसे छात्रों DSP पद के लिए वैकेंसी आई है, टोटल पद को मिलाकर 2000 के आसपास है, तो तब से बड़ा खेल शुरू हो गया अभी। ठीक है, और आप देखिए कि तरह की बातें सामने आ रही है, कभी नॉर्मलाइजेशन तो कभी कुछ तो कभी कुछ। तो BPSC के द्वारा और BPSC चेयरमैन के द्वारा भी अभ्यर्थियों को कई बार परेशान किया गया है। पहले तो नॉर्मलाइजेशन के मुताबिक देखिए आंदोलन करना पड़ा, हमें जेल भेज दिया गया और नोटिस भी उसी दिन आया कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा, 1 सेट में क्वेश्चन दिया जाए। तो जब आप डिमांड मान लिए तो जेल क्यों भेजा गया? टारगेट करके हमें जेल भेज दिया गया, 6-7 दिन के बाद हम निकले। और अभी देखिए जो परीक्षा हुई 13 दिसंबर को, तो उसमें सबसे पहले तो क्वेश्चन का लेवल दोबारा भेज दिया जाए। हमें डर नहीं लगता कि तुम सत्य की राह पर है, सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। ताली बजा दिया। गांधी जी भी जेल गए, JP जेल गए, सारे जेल गए और ये भी शैक्षणिक परीक्षा माफिया, नौकरी माफिया, कोचिंग माफिया और हर परीक्षा में से निवारण करते हैं, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रेशर तो नहीं है इस वक्त, कोई प्रेशर देंगे तो हम झेल देंगे। अभी क्या चाहते हैं आप लोग फाइनली, अभी क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि BPSC 17वीं की परीक्षा जो हुई तो सभी केंद्र 912 के 912 एक केंद्र, बाकी सभी केंद्रों के लिए पूरी परीक्षा रद्द हो, फिर से सभी अभ्यर्थी एक साथ री एग्जाम हो, BPSC के चेयरमैन को हटाया जाए और जो घटना हुई बापू परीक्षा के सभी मामलों की निष्पक्षता के साथ जांच की जाए, आर्थिक अपराध इकाई पटना से या CBI से या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से। आखिर परीक्षा कब कैसे हो, बिल्कुल, और जो कल हुआ क्वेश्चन
तो वो क्वेश्चन किसके पास गया, कहाँ गया? क्या ये कोई पेपर लीक का मामला है, सेंट्रल मैनेज का मामला है, आंधी से का मामला क्या है? ये पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। मोबाइल नंबर कैसे गया, 11 अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन क्या में किया गया, उन सब मामले की जांच हो। क्या कहीं उसको रखे रहिए बाहर नहीं आ पाया हो, क्योंकि सर सभी में पेपर लीक उजागर हुआ। उसके बाद जब बीपीएससी ने कहा कि सिर्फ एक सेंटर को रद्द करके मामला जब जांच हुई पता चला कि विश्व स्तर का पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द करने का। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच हो, तभी पता चलेगा कि आगे वास्तव में हुआ क्या। सर आपको क्या लगता है आयोग मानेगी आपकी बात को? मानना चाहिए, क्योंकि ये लाखों अभ्यर्थियों की बात है और ये सही बात है, सही डिमांड है। और सरकार नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री हैं लगातार, और वो भी छात्र आंदोलन की उपज रहे हैं और युवाओं ने हमको 2005 में दिखना पहाड़ी हमने देखा है, वो हाथ जोड़ कर आते थे चौक चौराहों पे, चाहे दुकान में अभ्यर्थियों से वोट मांगे और अभ्यर्थियों ने इनका साथ दिया, पूरे बिहार में साथ दिया और वो मुख्यमंत्री बने हुए। परीक्षा लेने का मकसद क्या है कि जो योग सबसे मेरे हाथ पे नौकरी मिली, जब आप परीक्षा में गड़बड़ी कर रहे हो परीक्षा लेने का संघर्ष जरूर रंग लाएगा, आपको जो उम्मीद है। जाने मन मेरा मुल्क मेरा देश मेरा है वतन, शादी का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन है वतन है वतन है वतन, जाने मन जाने मन जाने मन है वतन है वतन।